हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम आप लोगों में लाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट पढ़ा दिया है। आज हमारा एक चौथा टेंस है जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस की पहचान होती है और वह पहचान उसके वाक्य के अंत में दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंस है इसकी पहचान होती है कि ऐसा वाक्य जिसमें हो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आए तो वह कहलाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं, एक और टेंस की पहचान होती है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है लगातार समय का प्रयोग होता है। लगातार समय का प्रयोग से मतलब है जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 दिन से, या सोमवार से, मंगलवार से, 1980 से, 1990 से। लगातार समय जब आएगा तो वह आपका टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी का आपको हम अध्ययन कराएंगे। और ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस का जिसका जो रूल होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी कि जो किसी काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर रहेगा। अगर एक वचन रहता है तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। और एक वचन न रहेगा, बाकी कुछ और हो, जैसे आई हो तो आई के साथ हैव का प्रयोग, वी आ जाए तो हैव का प्रयोग, यू आ जाए तो हैव का प्रयोग, दे आ जाए तो हैव का प्रयोग, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, इनके साथ जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। और जो सिंगुलर नंबर रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि राम हो गया, मोहन हो गया, ही, सी, इट, मेरे पिताजी, उसके पिताजी, यानी कि जो सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं हैज का। अब जब एक वचन नहीं रहेगा, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, वो नहीं रहेगा, तो अन्य रहेंगे, तो अन्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी दो सहायक क्रिया हैज और हैव है। और सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका भी सहायक क्रिया होती है हैज और हैव होती है। तो हैज ए वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगल नंबर एंड हैव ए वर्ड इज यूज्ड फॉर अदर नंबर इंस्टेड ऑफ थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन को छोड़ करके बाकी चीजों के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। बीन सब में लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में बीन लगेंगे। इसके बाद जो होता है वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं क्या? आईएनजी। अब उसके बाद लिख देंगे क्या? ऑब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद आपको प्रीपोजिशन आएगा सिंस और फार और सिंस। तो सिंस का प्रयोग जो है वो निश्चित समय के लिए करते हैं, और फार का प्रयोग जो करते हैं अनिश्चित के लिए। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हम सिंस फार का प्रयोग हम बताए हैं कि कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फार का प्रयोग होता है। यहाँ पर इतना ही आपको पता होगा, बता सकते हैं कि फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। अब इसको अगर विधिवत रूप से देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सिंस फार का प्रयोग हमने पढ़ाया हुआ है, और बहुत से प्रीपोजिशन हमने पढ़ाया है, लेकिन सिंस फार का जो अलग से हमने वीडियो बनाया है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद लिख देंगे समय, जो समय दिया रहेगा, और समय के बाद जो बचेगा अदर वाक्य वो बाद में लिख दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन लगातार समय के साथ आएगा तो ही हम इसको मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद रूल है, पॉजिटिव का रूल है, और आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक सीक्वेंस चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ प्रेजेंट के 4 रूल मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और कंटिन्यूअस के भी 4 मिलेंगे, परफेक्ट में भी 4 मिलेंगे। इस सबका हम एक चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं,
और यहाँ से आपको बहुत अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस अगर हम बोले, जैसे एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटों से पढ़ रहा है। ठीक है, अब बताइए कौन सा टेंस है। अगर ये नहीं रहता तो मोहन पढ़ रहा है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया होती है इज एम आर, तो हो जाता है कि मोहन इज रीडिंग। लेकिन यहाँ पे जो समय दे दिया है 2 घंटे से, तो यहाँ पर प्रयोग हो गया किसका, सिंस पार का, और टेंस आपका बदल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंतर समझ में आया। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या हमारा है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए हम पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे। बिल्कुल जैसे आप मैथ लगाते हैं उसी तरह से आपको मैं यहाँ पर हर टेंस के जितने भी सेंटेंस आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, सबका हम एक रूल देंगे। उस रूल के सहारे आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी आपको अंग्रेजी आ जाएगी, और आपको इंग्लिश ही नहीं एक अच्छा स्पीकिंग भी आ जाएगा। ट्रांसलेशन अगर आपको बढ़िया आता है तो 80% तो ऐसे ही आपको इंग्लिश मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहले कर्ता लिखो, तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट में क्या दिया है, मोहन, बिल्कुल आसान है, मोहन लिख दिया हमने। अब कह रहा है कि इसमें से एक लगाओ, तो अभी हम बताए हैं कि हैज का जो प्रयोग है वो किसके लिए होगा, सिंगुलर नंबर के लिए होगा। किसके लिए, सिंगुलर, और यह क्या हमारा है, सिंगुलर है, तो इसकी लगा दीजिए क्या, हैज लगा दीजिए। दोनों में से एक लग गया, अब क्या लगाएंगे, बीन, बीन हो गया। इसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का हो जाएगा रीड, इसमें जोड़ दीजिए क्या, आईएनजी, तो इसका हो गया आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है। अब हमें लगाना है फॉरवर्ड सिंस, तो ये जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे से 4 घंटे से 10 घंटे से ऐसा कोई आता है तो ये अनिश्चित माना जाता है, और इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, फार, फार हो गया। अब हमें दोनों में से एक लग गया, अब टाइम लिखना, जो टाइम दिया है उसको लिख देंगे, 2 घंटा, तो 2 माने हो गया 2, HOURS, हार्स में हो गया घंटा, हो गया आपका, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। कितना आसान है देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी जाननी है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको वो मिलता रहेगा। और हमारे चैनल पर जो है अन्य चीज़ें जैसे एक्टिव पैसिव भी सिखाया जा रहा है, एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जो सिखाया जा रहा है एक प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, ट्रांसलेशन के साथ स्पीकिंग भी सिखाई जा रही है वो भी आपको मिलेगा। और क्लास 10th के लिए हमने एग्जाम पेपर जो सेट पेपर है, मॉडल पेपर बनाया हुआ है, वो भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और बहुत कुछ वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार की ओर आप विजिट करिए हमारे इंडिया अकेडमी 0.2 चैनल को, और देखिए वहाँ पर कितनी आपकी सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैं 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको बनेगा। यहाँ पर रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन इसमें आ गया समय लगातार, तो यहाँ पर हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई माने मैं हो गया। हमने बताया आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आप हैव का प्रयोग करेंगे। आई है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, आई हैव बीन। वर्ब किस में दिया, क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को हो जाएगा टीच, और टीच में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, हो गया टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, अंग्रेजी, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। अब इसमें देखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया तो फॉर सिंस लगाएंगे। यहाँ पर दिया 7 बजे से, तो जब आप किसी भी वाक्य में आपको ये मिले 2 बजे से, 1 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 10 बजे से, 2 बजे से, कोई भी हो, अगर बजे से आए तो वहाँ पर सिंस लगाइए।
यहाँ पर आ गया आपका सिंस। सिंस हो गया। अब हमें लिखना है समय, जो समय दिया उसको लिख दीजिए, सिंस 7 o'clock। यह बन गया आपका आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 2 घंटे से वर्षा हो रही है। यहाँ पर भी रही है, कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और समय दे दिया है लगातार 2 घंटे से। तो जब 2 घंटे से दे दिया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको बनाएंगे, ये कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए, जब वर्षा आ जाए तो इसके लिए जो कर्ता होता है सब्जेक्ट इट मानते हैं, तो इसको हम यहाँ बना देते हैं। देख लीजिए, इसका होगा इट, और इट जो होता है सिंगल नंबर होता है, उसके लिए क्या लगाएंगे आप? हैज, और हैज के बाद क्या हो जाएगा? बीन। ठीक, इतना आपने कर लिया। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, इसके बाद हो गया बीन। अब हमें लिखना है वर्ब। वर्ब इसमें है क्या? वर्षा होना, तो इसका होता है रैन। रैन हो गया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो हो गया रैनिंग। अब दिया है 2 घंटे से, अभी हमने बताया ये अनिश्चित समय है, तो इसके लगाएंगे फॉर, और 2 घंटे का आप लिख लेंगे 2 आवर। इसका हो गया इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कैसा लगा आपको ट्रांसलेशन? कितना आसान है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकते हैं। ये आप नोट करते चलिए, ये जो आपका है रूल है, इस रूल को आप नोट कर लीजिए। और हैज हैव कैसा लगाया था इसको जान जाइए। आप बस कोई भी सेंटेंस आप मन में, अपने मन में कोई ऐसा सेंटेंस लीजिए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो इसका हो जाएगा सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 8 बजे से दौड़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रनिंग सिंस 8 o'clock। ऐसे करेंगे, क्रिएट करेंगे तो आपको 80% तो स्पीकिंग इंग्लिश की ऐसे ही आपको आ जाएगी। और इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको कुछ और देखिए, इसमें बहुत आसानी तरीके से आपको हम बता रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसा ट्रांसलेशन आप यूट्यूब पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हम कह दें पिताजी, पिताजी सुबह 8 बजे से ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, रहे हैं कंटीन्यूअस टेंस हो गया। सुबह 8 बजे से लगातार है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? पिताजी लिख दीजिए, फादर। अब फादर एक बचा सिंगल नंबर है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? आप हैज लगाएंगे। इसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा। अब इसमें वर्ब देखिए क्या है? जाना, जाना का हो जाएगा गो, गो में जोड़ देंगे आईएनजी। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस, तो कहीं जाते हैं तो टू लगा लेंगे और लिख देंगे आपको ऑफिस। ठीक है, अब देखिए सुबह 7 बजे से, तो यहाँ पर निश्चित समय है, तो इसके लगाएंगे निश्चित के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। इसके बाद मॉर्निंग 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पहले सुबह होगी तब 8 बजेगा, सिंस मॉर्निंग हो गया 8 o'clock। हो गया। ये कितना आसान है, देखिए फादर हो गया, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बीन सब में लगेगा। क्रिया क्या है? जाना, गो, उसमें जोड़ दिया आईएनजी। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। अब हो गया सिंस फॉर लगाना है, तो यहाँ पर हो गया निश्चित समय, तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग 8 o'clock। नेक्स्ट देख रहे हैं हम पिछले 2 सालों से
इस शहर में रह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें दे दिया है कि पिछले 2 सालों से, ये आपका लगातार समय हो गया, तो लगातार समय के लिए लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब ये चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रूल लगा दो। पहले का सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी मने हो गया हम। अब वी के साथ हमने बताया किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीन सब में रहेगा, बीन आप लिख लीजिए। इसके बाद खोजेंगे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें देखिए, रहना, तो रहना का हो जाएगा लिव। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, आईएनजी। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी वर्ब हो जब ई आ जाए तो आईएनजी जोड़ते हुए ई को हटा देते हैं और लिख देंगे यहाँ पर आईएनजी, लिविंग। अब है इस शहर में, इन दिस सिटी। अब है पिछले 2 सालों से, तो हमने आपको बताया प्रीपोजिशन में जब पढ़ाए गए थे, तो जब पिछले आए तो पिछले की अंग्रेजी होती है सिंस लास्ट। सिंस लास्ट, क्योंकि इसको जो है निश्चित माना जाता है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस लास्ट का। ध्यान दीजिए 2 घंटे से फार का प्रयोग है, लेकिन आ जाए कि पिछले 2 घंटे से, तो वहां पर सिंस लास्ट का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पिछले आ जाए तो उसकी इंग्लिश होती ही है सिंस लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो सिंस लास्ट, सिंस लास्ट 2 सालों से, 2 years। ये हो गया we have been living in this city since last 2 years, मीन्स हम पिछले 2 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आपका टेंस आए जिसमें रहा है, रही है, रहे आएगा और उसमें लगातार समय दिया हो, तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का रूल लग जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का रूल लगेगा, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम। यह जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका यह जो है पार्ट जो है आपका 1 होगा। पार्ट 1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसका पार्ट 2 जब आएगा तो नेगेटिव आएगा, पार्ट 3 आएगा तो इंट्रोगेटिव आएगा, पार्ट 4 आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ट्रांसलेशन किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर आप अंग्रेजी आप अच्छी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ एक सिंपल ढंग से अच्छे शिक्षण विधि के द्वारा आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन सिखाया गया है। न अंग्रेजी ट्रांसलेशन ही मिलेगा आपको, बल्कि एक्टिव पैसिव भी मिलेगा, और उसको नोट्स बनाते चलिए। देखिए आपको एक बेहतरीन नोट्स भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और बीच में कहीं कटिंग नहीं मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो मिलेंगे आपको लेकर के, तो कुछ और हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।